नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में लगातार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जा रही है और परीक्षा भी ली जा रही है। अब ऐसे में खबर आता है कि बिहार में बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में बैकलॉग की भी गिनती की जाएगी। यानी पहले और दूसरे चरण में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी उसमें जो पदें खाली रह गई हैं, जो वैकेंसियां खाली रह गई हैं, उसे अब तीसरे चरण में भरा जाएगा, जिसे लेकर के शिक्षा विभाग ने अलग अलग जिलों को ये पत्र भी भेज दिया है कि तमाम पदों की जो जानकारी है वो शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में बैकलॉग पदों की भी गिनती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद कक्षा 9, 10 और 11वीं 12वीं के शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों की जानकारी मांगी है। पहले और दूसरे चरण के खाली पदों को तीसरे चरण में जोड़ा जाएगा। विभाग ने इस संबंध में सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर बैकलॉग पदों को जोड़ते हुए कोटिवार रिक्त पदों की गणना का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा लिखे गए इस पत्र में जिलों को कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजे जाएं। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों के कोटिवार पदों की गणना जिलाधिकारी के माध्यम से कराकर भेजना है। विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए नए सिरे से जिलों को ये जानकारी भेजी जानी है। बता दें कि पिछले महीने बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली फेज 3 परीक्षा का आयोजन किया गया था। अभ्यर्थियों को अब TRE 3 के रिजल्ट का इंतजार है। इससे पहले मार्च 2024 में भी तीसरे चरण के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था, मगर पेपर लीक होने के बाद उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। फिर जुलाई में दोबारा परीक्षा कराई गई। तीसरे चरण के तहत बिहार में कक्षा 1 से 12 तक के 87,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। तो देखिए, बिहार में लगातार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। बीपीएससी TRE 1, बीपीएससी TRE 2, फिर बीपीएससी TRE 3 यानी थर्ड फेज में भी परीक्षा ली जाती है। और अब इसके बाद शिक्षा विभाग ने ये बड़ा कदम उठाया है। बड़ा जो फैसला शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है वो ये है कि फर्स्ट और सेकेंड फेज में जो बैकलॉग रह गया था, यानी जो पदें खाली हो गई थी, उन पदों को भी इस तीसरे चरण में भरा जाएगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों से ये जानकारी मांगी और इसके लिए एक जो है फॉर्मेट का प्रिंट आउट भी उन्हें भेज दिया गया है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।